आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.4 का पहला और दूसरा प्रश्न। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x धन 1 है। तो देखो, इसका जांच करने का एक तरीका तो ये है कि हम x धन 1 से इन चारों बहुपदों में भाग देंगे और जिस में भाग दे के शेषफल 0 आ जाएगा वो बहुपद जो है इसका एक गुणनखंड होगा। या दूसरा तरीका क्या है, देखो ये px है, ये जो बहुपद हमको दिए गए हमें ये px हैं और जिससे हम भाग दे रहे हैं ये हमको दिया गया है gx, माना x धन 1 है। तो अगर gx से px का एक गुणनखंड होता है तो ऐसी कंडीशन में gx बराबर होता है 0। gx बराबर क्या होता है 0। तो हम क्या कर देते हैं, इसको 0 रख देते हैं। देखो, तो x धन 1 बराबर 0, x बराबर ऋण 1। तो अगर हम px में x की जगह पर ऋण 1 रखें और ऋण 1 रखने के बाद इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो इसका मतलब gx इस बहुपद का एक गुणनखंड था। तो हम पहला लेते हैं। जैसे अभी तो ये चार हमको बहुपद दिए गए हैं, हो सकता है कोई एक जो है इसका उत्तर हो सकता है, दो भी इसके उत्तर हो सकते हैं। x धन 1 किसी का भी गुणनखंड हो सकता है, चारों का भी, किसी दो का भी, किसी तीन का भी, किसी एक का भी। हमें जांच करनी है कि किस बहुपद का है। तो पहला हम लेते हैं, पहला बहुपद हमने लिखा x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1। हम p ऋण 1 निकालते हैं, चारों के लिए हम निकालेंगे। हमको जो दिया था x धन 1, इसको हमने 0 मान लिया। 0 मानेंगे तो x बराबर आ जाएगा ऋण 1 और x का मान ऋण 1 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये px ले लिया हमने। तो हम यहाँ रख देते हैं p ऋण 1 बराबर x की घात 3, तो ऋण 1 की घात 3, धन की जगह धन, x की जगह ऋण 1 की घात 2, धन की जगह धन, x की जगह ऋण 1, धन की जगह धन, 1 की जगह 1। ये आ गया। ऋण 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा ऋण। देखो, ऋण संख्या को कभी विषम बार अगर हम गुणा करते हैं तो ऋण चिन्ह रहता है। 1 को 3 बार गुणा करो, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 ही रहेगा। धन की जगह धन या ऋण गुणा ऋण, देखो सम बार गुणा करते हैं तो धन आ जाता है, विषम बार गुणा करते हैं ऋण को तो ऋण आ जाता है। तो ये ऋण गुणा ऋण धन हो गया, धन गुणा धन धन हो गया, एक एकम 1 हो गया। ये धन गुणा ऋण ऋण हो गया और धन 1 हो गया। तो देखो, धन 1 ऋण 1, धन 1 ऋण 1, एक जैसे कट गए तो कुछ बचा तो आ गया 0। चूंकि p ऋण 1 बराबर 0 हो गया इसलिए gx जो हमने लिया था x धन 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। ये हमको चारों के लिए जांच करनी है। हमने पहले के लिए जांच की तो इसका उत्तर हमको पता चल गया कि जो पहला जो बहुपद दिया गया है इसका ये एक गुणनखंड है। अब हम दूसरा लेते हैं। दूसरा बहुपद दिया है x की घात 4 धन x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1। क्या करना है, हमने कहा था इसमें x की जगह ऋण 1 रख देते हैं। ऋण 1 की घात 4 धन ऋण 1 की घात 3 धन ऋण 1 की घात 2 और धन ऋण 1 और धन 1। देखो, 1 2 3 4 5 पद थे, 1 2 3 4 5 बार हमने मान रख दिया। तो ऋण को सम बार गुणा करेंगे, 4 बार सम है तो धन आएगा। 1 को 4 बार गुणा करेंगे 1 ही रहेगा। ऋण को 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, ऋण गुणा धन ऋण, और 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो एक एकम 1 ही रहेगा। ऋण गुणा ऋण धन हो गया, 2 बार गुणा करने पर धन गुणा धन धन, 1 एकम 1 ही हो गया। ये धन गुणा ऋण ऋण 1 और बच गया धन 1। धन 1 और ऋण 1 कट गए, बचा कितना, धन 1 धन 1 धन 1, 1 धन 1 धन 1 यानी कि 3 आ गया। तो p ऋण 1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। जब हम बहुपद में x का मान ऋण 1 रखा तो बहुपद का मान आ गया 3, इसलिए gx जो है px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। अब 2 हो गया। कितने बहुपद दिए हमको, 4 बहुपद दिए हैं। अब तीसरे बहुपद का मान हम रखते हैं, तीसरे में मान रखते हैं। देखो, तीसरा बहुपद हमको दिया है px बराबर हमने ले लिया x की घात 4 धन 3 x की घात 3 धन 3 x की घात 2 धन x धन 1। क्या रखना है, सब में हमको p ऋण 1 रख के देखना है। तो ऋण 1 की घात 4, धन की जगह धन, 3 की जगह 3, x की जगह ऋण 1 की घात 3, धन की जगह धन, 3 की जगह 3,
एक्स की जगह ऋण 1 की घात 2 धन की जगह धन, एक्स की जगह ऋण 1 धन की जगह धन और 1 की जगह 1। 1 2 3 4 5 पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हो गई। ऋण को 4 बार गुणा करेंगे तो धन आ गया, 1 को 4 बार गुणा करेंगे धन 1 हो गया। ऋण को 3 बार गुणा करेंगे, विषम बार गुणा करने पर ऋण आता है, ऋण में आया, धन गुणा ऋण ऋण। 1 को 3 बार गुणा करने से 1 एकम 1 एकम 1 ही रहा और 3 एकम 3 हो गया। इसी प्रकार ऋण 1 गुणा ऋण 1 धन 1 हो गया, धन गुणा धन धन 3 एकम 3 हो गया। धन गुणा ऋण ऋण 1 और धन 1, ऋण 1 धन 1 कट गया, क्या बचा हमारे पास, धन 3 ऋण 3 भी कट गया, बराबर है, बचा 1। चूंकि पी ऋण 1 का मान 0 नहीं आया, कितना आ गया, 1 आ गया, इसलिए जी एक्स जो पी एक्स हमको दिया गया था का एक गुणनखंड नहीं है। 3 बहुपद में हमने जांच कर ली, चौथे बहुपद के लिए हम देखते हैं। चौथा बहुपद दिया गया है एक्स की घात 3 ऋण एक्स की घात 2 ऋण 2 धन रूट 2 एक्स धन रूट 2। हमें क्या रखना है इसमें, एक्स की जगह ऋण 1 रख के देखना है। तो ऋण 1 की घात 3 ऋण की जगह ऋण 1 की घात 2 ऋण की जगह ऋण 2 धन रूट 2 की जगह 2 धन रूट 2, एक्स की जगह ऋण 1 धन की जगह धन और रूट 2 बराबर लिख देते हैं। ऋण 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण में आएगी संख्या 1 आ जाएगी, 1 एकम 1 एकम 1। ऋण गुणा ऋण 2 बार गुणा करेंगे धन आ जाएगा, धन गुणा ऋण ऋण आ गया, 1 एकम 1 हो गया। अब देखो ये ऋण है, इस ऋण से हमको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। पहले तो हम क्या करते हैं, ऋण गुणा ऋण धन कर लेते हैं यहाँ। अब 1 से गुणा कर दो, 1 दूनी 2 और 1 गुणा रूट 2 हो गया और यहाँ बच गया धन रूट 2। तो कुछ कट रहा है इसमें, कोई भी संख्या नहीं कट रही है। ये आ गया ऋण 1 और ऋण 1 ऋण 2, ये 2 रूट 2 में रूट 2 जोड़ेंगे तो धन 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 बार रूट 2 हो गया, धन 2 ऋण 2 कट गया तो इसका उत्तर आ गया 2 रूट 2। चूंकि पी ऋण 1 का जो मान आ गया 2 रूट 2 आया, 0 नहीं आया, इसलिए जी एक्स जो हमको दिया था एक्स धन 1, पी एक्स जो ये बहुपद दिया है का एक गुणनखंड नहीं है। तो इन चारों में से क्या हुआ, केवल एक, पहला वाला जो हमने किया था उसी में केवल पी ऋण 1 का मान 0 आ रहा है, बाकी में पी ऋण 1 का मान 0 नहीं आ रहा है। तो इसलिए पहला जो वाला जो बहुपद है वो जी एक्स यानी कि एक्स धन 1 का एक गुणनखंड है। दूसरे सवाल में हमने आपसे यहाँ पर कहा था ऋण को विषम बार गुणा करते हैं तो ऋण आता है, और ऋण गुणा धन ऋण कहा, लेकिन यहाँ गलती से लिख दिया हमने धन, इसको आप ऋण कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, धन 1 से ऋण 1 कट जाएगा और बचेगा आपका केवल 1। चूंकि 1 है तो ये गुणनखंड नहीं है। दूसरा प्रश्न है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। जैसा कि अभी हमने पहले सवाल में किया, बिल्कुल वही सवाल है, हमको ये बताना है कि जी एक्स जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। क्या करते थे हम इसके लिए, हमने क्या कहा, जी एक्स को क्या कर देते हैं, बराबर रख देते हैं 0 के। तो जी एक्स का मान कितना है, एक्स धन 1, एक्स धन 1 आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है एक्स का मान आ गया ऋण 1। तो एक्स का मान क्या रख देंगे, बहुपद में ऋण 1 रख देंगे। अगर ऋण 1 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया तो ये जी एक्स गुणनखंड है, नहीं तो जी एक्स गुणनखंड नहीं है। तो 2 एक्स की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, तो यानी कि ऋण 1 को 3 बार रखना है हमने, धन की जगह धन आ गया। एक्स की घात 2 का मतलब ऋण 1 की घात 2, ऋण की जगह ऋण आ गया। 2 एक्स का मतलब है 2 गुणा एक्स और ऋण 1। तो ये हो गया, ऋण 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण 1 आया, 2 एकम 2 और ऋण ऐसे ही रहा। ऋण 1 गुणा ऋण 1 धन 1 धन गुणा धन धन 1 एकम 1 हो गया। ऋण गुणा ऋण धन 2 एकम 2 और ऋण 1 ऐसे ही उतर गया। देखो ऋण 1 और धन 1 धन 2 ऋण 2, तो पी ऋण 1 का जो मान आ गया ये आ गया 0। इसलिए जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो पहले वाले बहुपद के लिए ये क्या पाया गया, गुणनखंड है पाया गया। अब हम इसी का दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरे का दूसरा। ये हमको दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 धन 3 एक्स की घात 2 धन 3 एक्स धन 1 दिया है, और जी एक्स का जो मान दिया है ये दिया है एक्स धन 2। तो क्या करेंगे, जी एक्स को 0 रख देंगे तो एक्स धन 2 बराबर 0
तो x बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 2 आ गया, x का मान आ गया ऋण 2, तो हम यहाँ x की जगह ऋण 2 रख देते हैं। ऋण 2 की घात 3 धन 3, ऋण 2 की घात 2 धन 3, कोष्टक में ऋण 2 धन 1 हो गया। देखो ऋण को 3 बार गुणा करेंगे विषम बार तो ऋण आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 3 बार गुणा किया 8 आ गया। ऋण को 2 बार गुणा करेंगे धन आएगा, धन गुणा धन धन, 2 को 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4, फिर 3 से गुणा करना है 4 3 12, धन गुणा ऋण ऋण 3 दूनी 6 और धन 1 हो गया। ऋण 8 में बार जोड़ेंगे, ऋण 8 धन बार, एक धन में एक ऋण में घटा देते हैं, बड़े में से छोटे को, बार में से 8 गया 4, चिन्ह रहता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या बार है तो धन आ गया। ऋण 6 धन 1 भी इसी प्रकार से करेंगे, ऋण 5 आ जाएगा, धन 4 ऋण 5 आ गया ऋण 1, तो P ऋण 2 का जो मान आ गया वो ऋण 1 आ गया। इसलिए GX जो है PX का एक गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आता तो क्या होता, गुणनखंड हो जाता। बहुपद का मान 0 ना के ऋण 1 आ गया है। अब दूसरे का जो तीसरा प्रश्न है, PX का जो मान हमें दिया गया है वो है x की घात 3 ऋण 4 x की घात 2 धन x धन 6, और GX का जो मान दिया गया है यह है x ऋण 3। तो क्या करते हैं, x ऋण 3 को 0 रख देते हैं, तो x बराबर कितना आ गया, ऋण 3 दूसरी तरफ आएगा तो धन 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान क्या रख देंगे, यहाँ 3 रख देंगे, x की जगह पर 3 रख दिया, 3 की घात 3 ऋण 4 3 की घात 2 धन की जगह धन, x की जगह 3 धन 6, 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 3 27 हो गया। 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 9, 9 को 4 से गुणा करेंगे 9 को 36, धन 3 धन 6, तो 27 में से 36, छोटी में से बड़ी संख्या घटानी है, ऋण लिख लो, अब घटा दो, 36 में से 27 घटा दो, यह आ जाएगा 9, धन 3 धन 6, 9 हो गया ये भी, ऋण 9 धन 9 बराबर 0। तो P3 का मान यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए GX यहाँ पर तीसरे बहुपद के लिए PX का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार हमने देखा पहले और दूसरे दोनों सवालों में जो एक बहुपद हमको दिया गया था GX, वो पहले का गुणनखंड है या नहीं है। तो हमने क्या किया, GX का मान 0 रखा, x का मान निकाला, और x का मान बहुपद में रखने पर अगर 0 आया तो बहुपद का गुणनखंड है, 0 रखने पर अगर 0 नहीं आया बहुपद का मान तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है।